सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोग के बीच एक नई वीडियो के साथ। इस दिल को बड़ी गलतफहमी थी कि उसके दिल में सिर्फ हम ही रहते हैं, पर भ्रम तो तब टूटा जब पता चला कि उसका दिल तो वाईफाई है। हम तो गलती से कनेक्ट हो गए हैं क्योंकि वो पासवर्ड लगाना भूल गया था। देखिए, ये चीटिंग, ये धोखा, ये सब नया नहीं है। ये पहले भी होता था और जब तक शायद सृष्टि रहेगी ये तब तक चलेगा। लेकिन ये है कि इस मुद्दे पर पहले बात नहीं होती थी, खुल के कोई बात नहीं करता था। अगर पति धोखा देता था तो पत्नी भी चुपचाप सह लेती थी, यहाँ तक कि वो किसी से नहीं कहती थी, यहाँ तक कि वो अपने मायके वालों से को भी नहीं बताती थी। और पति भी, अगर पत्नी उसको धोखा देती थी तो बिना कुछ साबित किए चुपचाप उसको छोड़ देता था, या दोनों साथ साथ रहते रहते घूटते घूटते इस दुनिया को ही छोड़ के चले जाते थे। तो ये सब मैं कह के साबित नहीं करना चाह रही हूँ कि ये सब पहले सही था। ये पहले भी गलत था और आज भी गलत है और ये हमेशा ही गलत रहेगा। बस ज़रूरत है जागरूक होने की, ताकि समय रहते हुए हम खुद को और अपने रिश्ते को बचा सकें। क्योंकि अगर हमारे साथ चीटिंग होगी, धोखा होगा, तो कुछ न कुछ तो ज़रूर टूटेगा। अगर हम रिश्ते को बचाने जा रहे हैं तो खुद टूट रहे हैं, और अगर खुद को बचाएं तो रिश्ता टूटेगा। यानी टूटेगा तो ज़रूर कुछ न कुछ, क्योंकि मैंने करीब से देखा है टूटते हुए। हमारे साथ एक दीदी थी, वो टीचर थी, उनके हस्बैंड ने उनको धोखा दे दिया था और उनके साथ एक बेटी भी थी। वो रात रात भर सोती नहीं थी, वो हमेशा उनके सिर में दर्द रहता था, आँख के पास उनके काले काले घेरे हो गए थे। मतलब ज़िंदगी जीना वो भूल गई थी, हमेशा रोती रहती थी, बातें करती थी तो रोती थी कि मेरी गलती क्या हुई। वो अच्छी भी थी, स्वभाव से अच्छी थी, सुंदर भी थी, सब तरह से सही था। लेकिन वो कहती थी कि बस मुझसे यही गलती हो गई कि मैंने आंख बंद करके उस इंसान पे भरोसा किया, वो जो बोला मैंने वही किया, वही माना, तो बस यही गलती। देखिए, ठीक है, विश्वास ज़रूरी है, विश्वास होता है तभी रिश्ता चलता है, लेकिन आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो हमारे आसपास हो रहा है कम से कम एक नज़र तो ज़रूर दौड़ानी चाहिए कि क्या चल रहा है, ताकि हम समय रहते सचेत हो जाएं, अपने रिश्ते को हम बचा सकें। अगर वो पहले सचेत रहती तो उनके साथ शायद इतना बुरा नहीं होता। वो खुद को कम से कम मजबूत बना लेती, कम से कम अपने खुद को तैयार कर लेती। तो देखिए, बोलते बोलते मैं इतना आगे बढ़ गई कि कहना ही भूल गई कि आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। क्योंकि अगर न कहो तो आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। देखिए, मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में। अगर कोई यूट्यूबर होगा वो जानेगा कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप कोई एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ, मुझे भी मन करेगा अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। मुझे तो किस्मत से भी ज़्यादा भरोसा था तुझ पे। लगता था किस्मत धोखा दे सकती है पर तू नहीं। पर हम तो दोनों से ही छले गए। तुमने ऐसे नाता तोड़ा मुझसे कि किस्मत ने भी मुझसे नाता तोड़ लिया। हम तो कहीं के नहीं रह गए। तो पहले का आंकड़ा ये था कि पुरुष ज़्यादा चीट करते थे, पुरुष ज़्यादा धोखा देते थे, महिला ज़्यादा धोखा नहीं देती थी, क्योंकि वो बाहर नहीं जाती थी, उसके हाथ में मोबाइल नहीं रहता था। लेकिन अब बाहर जाती है, अब उसके हाथ में मोबाइल रहता है, अब वो अपने मतलब अच्छे से भी किसी सहकर्मी से बातें भी करती है। तो कभी कभी तो बेवजह शक हो जाता है और बेवजह वो शक के दायरे में आ जाती है और रिश्ता खराब हो जाता है। आज की महिला भी जागरूक हो गई है, वो भी पति की निगरानी करती है कि पति कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो ठीक है, कभी कभी तो मतलब धोखा नहीं भी दे रहा है तो लगता है, हमें लगता है कि हमारा पति हमको धोखा दे रहा है, और इस वजह से भी रिश्ते खराब हो जाते हैं, इस वजह से भी रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि जब तक आप कन्फर्म ना हो लीजिए तब तक अपने जीवन साथी से भी, अपने पार्टनर से भी आप बात मत करिए इस मुद्दे पर। देखिए, पुरुष तो भरसक नहीं बात करते हैं, अगर उनकी पत्नी चीट भी करती है तो वो किसी से कहते नहीं हैं, मतलब ज़्यादातर नहीं कहते हैं। लेकिन महिला अगर बातें कम भी होती है तो बढ़ा चढ़ा कर दूसरों से कहती है, मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे पति ने मुझे चीट कर दिया। तो जब आप कंफर्म हो लीजिए कि हाँ वास्तव में आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तभी आप किसी निर्णय पर पहुँचिए, तभी आप कुछ डिसीजन लीजिए कि आपको आगे करना क्या है। बहुत लोग कहते हैं कि अगर पार्टनर बदलने लगे तो समझ लेना कि वो धोखा दे रहा है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है।
तो देखिए समय के साथ थोड़ा बहुत तो सब बदलता है, कभी कोई लुक चेंज कर लेता है तो महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं। जैसा समय आता है, जैसा सिचुएशन होता है, उस अनुसार वो अपने आप को बदलते रहते हैं। तो उसके आधार पर आप मत ये करिए कि नहीं वो ज़रूर बदल रहा है मतलब धोखा दे ही रहा है। लेकिन अगर बदलाव बड़ा हो तो उसे ज़रूर नोटिस करिए। चलिए पहले तो फ़ोन को ही ले लेते हैं, लेकिन अगर कोई अनाड़ी होगा तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जो धोखा देता है, जो चीट करता है, वो ये जानता है कि सबसे पहले मेरा फ़ोन ही खंगालेगा मेरा पार्टनर। तो वो नंबर हाइड करके रखेगा, वो फ़ोटो हाइड करके रखेगा, वो चैटिंग को हाइड करके रखेगा, और वो भी आपके सामने रहेगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। किसी ऐसे जनरल किसी ऐप के अंदर रहता है, उसे पता भी नहीं चलेगा कि हाँ इसमें कुछ हो भी सकता है, ये मुझे कुछ कर भी सकता है। तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तब आप जान पाएंगे। फ़ोन से भी भरसक तो आप नहीं जान पाएंगे। फिर भी कुछ हिंट देती हूँ। अब जैसे मोबाइल पे बहुत लॉन्ग टाइम तक बात कर रहा है, पति कर रहा है, चाहे पत्नी भी, दोनों की बातें कर रही हूँ, चाहे पत्नी कर रही है, और वो बातें आप जहाँ हैं, अगर फ़ोन आया तो लेके कहीं चला गया, रूम में चला गया, कहीं बाहर जाके बात कर, आपके सामने बातें नहीं हो रही हों, तब समझिए कि हाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जब मन में चोर नहीं रहेगा, दाल में काला नहीं रहेगा, तो आदमी सामने बात करेगा, कहीं दूर जाके बात नहीं करेगा। और काम की बातें छोटी होती हैं, उतने देर तक कोई बात करता नहीं है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी लंबे टाइम तक बात चल रही है तो ज़रूर कुछ न कुछ है। और दूसरी बात कि अगर पत्नी वर्किंग है तो उसे मायके जाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो जहाँ जा रही है वही हो जाएगा। लेकिन अगर वो वर्किंग नहीं है तो वो बार बार मायके जाने की जिद करेगी, वो बार बार मायके जाएगी। और पति अगर वो धोखा दे रहा है तो वो बार बार उसके मायके जाने से वो खुश होगा। अगर एक बार कहेगी चली जाऊँ, 4 बार कहेगा हाँ हाँ चली जाओ, जाओ घूम आओ, बहुत दिन हो गए, जाओ घूम आओ। क्योंकि स्पेस चाहिए, दोनों को एक दूसरे से स्पेस चाहिए सब करने के लिए। दूसरी बात कि वो बनाव श्रृंगार पे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए पहले ही मैं बोली हूँ कि हाँ कुछ न कुछ तो लोग चेंज होते ही हैं, अपने लुक को चेंज करते हैं। जैसे हस्बैंड है, कभी दाढ़ी बना लिया, कभी दाढ़ी रख लिया, कभी बाल ऐसे कटवाए, कभी ऐसे, महिला भी है, कभी लंबे बाल कभी छोटे बाल, तो मतलब इतना वो नहीं। लेकिन एक होता है ना, वो आपको महसूस हो जाएगा। एक ख़ास तौर से औरतों के में 6 सेंस होता है, उसके अंदर घंटी जल्दी उसको मतलब एहसास हो जाता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। पुरुषों को जल्दी नहीं पता चलता, लेकिन महिलाओं को जल्दी पता चलता है अगर कुछ हो रहा है। पति क्या, उसके बच्चे भी कुछ करेंगे तो उसको भी रियलाइज़ हो जाएगा नहीं ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो एक घंटी ज़रूर बजने लगती है। तो वही चीज़ है कि बनाव श्रृंगार पे हद से ज़्यादा ध्यान देने लगे। देखिए किसी को पहली बार प्यार होता है तो लोगों का अंदाज थोड़ा बदलता है, क्योंकि एक्सपीरियंस नया होता है। लेकिन जब दोबारा होता है तो लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका रहता है। अब उन्हें पता है कि कितना बताना है, कितना छुपाना है, कितना जताना है, अब उन्हें सब पता है। लेकिन अंदाज छुपाए नहीं छुपता, कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है। तो ये जान पाना बहुत मुश्किल नहीं है, चाहे पति के लिए भी चाहे पत्नी के लिए भी, कि हाँ मेरा पति मुझे चीट कर रहा है, चाहे मेरी पत्नी मुझे चीट कर रही है। और सबसे लास्ट में मेन साइन ये है कि अगर पति पत्नी दोनों प्यार में रहते हैं तो उनका हर मोमेंट एकदम वाव वाव वाला रहता है। हर छोटी बात पे, एक दूसरे की छोटी छोटी बात पे खुश होते हैं, चाहे अगर कुछ है तो दुखी भी होते हैं। लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो न वो खुश होंगे, न एक दूसरे की बातों पे, न तो दुखी होंगे। दोनों एक दूसरे की बातों को इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं और रिएक्ट भी एक्साइट होकर करते हैं। हाँ अब आगे बोलो क्या हुआ, चाहे कुछ भी, एक्साइटमेंट रहता है दोनों की बातों में। पर जब दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे होते हैं तो एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते नहीं, और ना ही ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर बोले भी तो मतलब दाएं बाएं सुन के चल दिए, उनको ये मतलब ही नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, तो सामने वाले की लाइफ में कुछ भी हो उससे हमें क्या मतलब है, तो वो नहीं जानना चाहते हैं। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुझे अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, आप वहाँ DM कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को राधे कृष्णा।